किसान मित्रों, टोंक जिले में डीएपी और यूरिया खाद की कमी, डिमांड की 10% तक हुई सप्लाई, बुआई प्रभावित होने से 3 लाख किसान परेशानी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो यूरिया खाद है, यूरिया खाद की कमी सभी किसानों को हो रही है, जिसमें से कई किसाने जो पहले ले लिए और जो कई किसाने वो बाद में लिए, तो कई किसानों को आर्थिक स्थिति भी उठानी पड़ रही है, जिससे कई किसानों को 500 रुपये प्रति कट्टा मिल रहा है, जो कि बाज़ार में काला बाज़ारी हो रही है। तो आपको बता दूं कि टोंक ज़िले में डीएपी और यूरिया खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं। कुछ दिनों रबी की फसलों की बुआई शुरुआत होने वाली, लेकिन जिलों में पर्याप्त खाद नहीं आया। ऐसे में अच्छी बारिश के बाद भी जिले में रबी की फसल की बुआई प्रभावित हो सकती है और करीब जो 3 लाख किसान हैं वो दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों बारिश के कारण खेतों में कटी पड़ी किसानों की खरीफ की फसल खराब हो गई और किसानों का नुकसान उठाना पड़ा। तो जैसे कि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, जो हमने जैसे कि बाजरा और ज्वार की जैसे ही कटाई करी, बारिश हो गई तो वो ख़राब हो गई। अब किसानों को खाद नहीं मिल रहा। तो इसमें देखा जाए तो ये है कि एक तरह की आर्थिक स्थिति बनी हुई है। अगर किसान ही गरीब रहेगा तो ये देश भी गरीब रहेगा। और किसान ही पर्याप्त मात्रा में फसल उत्पादन नहीं करेगा तो ये देश को भी खाने को क्या मिलेगा फिर। वो आप भी जान सकते हो और सरकार को भी जानना चाहिए कि किसानों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब रबी की फसल की बुआई समय पर नहीं हुई तो पैदावार कम होगी, और पैदावार कम होगी तो देश में पैदावार कम होगी, और देश में पैदावार कम होगी तो वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ेगी। और जैसे कि गेहूँ है, सरसों है, जैसे खाने का तेल है, जैसे कि रोज़ काम करे जो लोग रहते हैं जयपुर में, दिल्ली में, तो वह जो भी अभी तो 20 रुपये 25 रुपये किलो गेहूँ मिल जाते हैं, उसको आटा भी मिल जाता है शायद। और अब जैसे कि किसानों का उत्पादन ही कम होगा तो उसकी रेटें भी बढ़ेगी। तो इसमें कौन मरेगा? गरीब आदमी मरेगा। तो आपको बता दूं कि टोंक ज़िले में अब तक मांग का करीब 10%, 6,502 मीट्रिक टन खाद ही आया है। और कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीणा ने बताया कि इस महीने डीएपी खाद की डिमांड 19,000 मीट्रिक टन और यूरिया की डिमांड 35,000 मीट्रिक टन कर रखी है। इसके मुकाबले अब तक 3,420 मीट्रिक टन डीएपी खाद आया है। तो इसी तरह यूरिया खाद की सप्लाई भी 3,000 मीट्रिक टन हुई है। किसानों को रबी की फसल की बुआई करनी है, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण बुआई नहीं हो पा रही है। तो इसमें देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर किसान एक जो खाद का ट्रक है वो पलटिकाने से किसान उस ट्रक को ही लूट के ले जा रहे हैं। हाँ, अरे मैं ले जा। किसान क्या करे, किसान मजबूर है। खाद की डिमांड का भेज रहा है लेटर। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीणा ने बताया कि 10% खाद दी है, जबकि महीने में खपत होने वाले इस महीने खाद कम आने को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया दिया है। हालांकि अभी बारिश होने से बुआई लेट होगी, तब तक पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं आया। किसानों के लिए यूरिया खाद की
MRP 267 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन कुछ किसान है जो 500 रुपये पर कट्टा लेके आया है और वो अपने खेतों की जो सरसों के अंदर यूरिया की छटाई कर रहा है। 1500 रुपये DAP मिल रहा है, तो ये कालाबाजारी हो रही है, इसमें सरकार का फ़ायदा हो रहा है और जो मजबूर किसान है वह आर्थिक रूप से और भी गरीब होता जा रहा है। तो सोसाइटी पर इसी रेट पर किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन मऊ नगर में संचालित मार्केटिंग सोसाइटी पर छोटे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके पास परमिट नहीं है। ऐसे किसान मजबूर होकर प्राइवेट दुकान से खाद खरीद रहे हैं और बाजार में प्राइवेट दुकानों पर किसानों को यूरिया की बोरी 325 रुपये में दी जाती है, लेकिन कुछ जगह ये 500 रुपये प्रति बोरी दी जा रही है। और जो ये DAP है 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति दिया जा रहा है और फिक्स की गई है, जिसे दुकानदार 50 रुपये अतिरिक्त दामों में बेच रहे हैं। प्रति बोरी पर 50 से अधिक रुपये लेकर किसानों के साथ ठगी का काम लंबे वक्त से किया जा रहा है। इसके खिलाफ जिम्मेदार अधिकारी भी कार्रवाई करने में परहेज है। तो दोस्तों, पहले तो ये यूरिया का कट्टा है, ये सरकार ने 287 रुपये रखी गई थी, लेकिन ये कालाबाजारी होने के कारण जो यही कट्टा है ये अब किसानों को 500 रुपये पर बोरी के हिसाब से मिल रहा है। तो इसके अंदर देश का ही घाटा है। वो एक कहावत है कि जब किसान के बेटे को गोबर की बास आने लग जाएगी तो इस देश के अंदर अनर्थ हो जाएगा।